नमस्कार। राम राम दोस्तों, आज अपन बात करते हैं जो अपनी BSTC सीरीज चल रही है उसमें राजस्थान की कला संस्कृति के जो अपन टॉपिक MCQ वाइज पढ़ रहे हैं, पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन, उसमें आज टॉपिक लेते हैं अपन लोक वाद्य यंत्र। लोक वाद्य यंत्र को लेने से पहले, क्वेश्चन लेने MCQ लेने से पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं। 4 प्रकार के लोक वाद्य यंत्र होते हैं: अवनद या ताल वाद्य, तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। पहले मैं इनके थोड़े से आपको उदाहरण बता दूं, उसके बाद अपन पढ़ेंगे। अवनद किसे कहते हैं? जो चमड़े से मंडे हुए लोक वाद्य यंत्र होते हैं, जिन पे चमड़ा मंडा हुआ होता है, किसी जानवर के चमड़े से वो बनता है वाद्य यंत्र। जैसे उदाहरण चंग, खंजरी, डफ, ताशा, कुंडी, गड़गड़ाटी, मांदड़, ढोल, डमरू, ढोलक, ढाक, मकर, मृदंग, पखावज, नौबत, नगाड़ा, माठ, दमामा और माठा। इनमें से बहुत सारे तो अपन जानते हैं, जैसे चंग हो गया, ताशा हो गया। ताशा मुहर्रम में बजाया जाता है, चंग अपने होली पे बजाया जाता है, नगाड़ा होता ही है, ढोल होता है, डमरू होता है, ढोलक होता है। इनको अपन ध्यान रख के अपन कर सकते हैं। दूसरा तत्वाद्य, तत् यानी तय से तार, तत् से तत्, तय से तत् और तय से तार। जिन वाद्य यंत्रों में तार लगे होते हैं, जैसे रावण अत्ता हो गया, सारंगी हो गया, जंतर हो गया, इकतारा, चौतारा, कमाइचा, तंदूरा, बपंग, रबाज, रबाब, चिकारा, गुजरी, दुकाकोर, सुरिंदा। तीसरा प्रकार है सुशिर वाद्य यंत्र, जिन्हें फूंक के बजाया जाता है। फूंक मारो उसके अंदर और आवाज़, फिर आवाज़ बाहर आएगी। फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में आता पुंगी, जो कालबेले जाति वाले लोग सांप को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं पुंगी की मदद से। सतारा, अलगोजा, शहनाई, शहनाई शादियों में बजती है। मशक, नड़, मोरचंग, मोरचंग को जूज हार्फ कहते हैं, मुंह के अंदर रख के बजाते हैं। बांकिया, बांकिया जो शादियों में बजाया जाता है। बंसी, मुरली, शंख, सिंगी, करना, करना भील जो बजाता था, नागफणी और सुरनाई। चौथा और लास्ट वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र। घन यानी धातु। जो वाद्य यंत्र धातु से निर्मित होते हैं उन्हें घन वाद्य यंत्र कहते हैं। इन्हें आपस में टकरा के या आवाज़ की जाती है, जैसे मंजीरा, झांझ, टंकोरा, खड़ताल, गुराली और रमझोड़। सभी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अब दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। आप इनको अच्छे से लिख लेना, इनमें से आपके क्वेश्चन भिड़ जाएंगे। पहला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? एकतारा, अलगोजा, नौबत या ताशा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अलगोजा। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप भी अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों कितने क्वेश्चन आपने सही किया आज। कौन सा सुशिर वाद्य यानी हवा, फूंक से बजाया जाता है? अलगोजा, कमाइजा, तंदूरा और ताशा। जो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है दोस्तों अलगोजा, ये फूंक से बजाया जाता है। आते हैं तीसरे क्वेश्चन। मुख के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? देखो, अलगोजा है, सतारा है, मशक है, लेकिन रवाज नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रवाज। क्वेश्चन नंबर 4। आप पहले क्वेश्चन को पॉज करके उसका आंसर देख लो, पहले पॉज करके उसका आंसर लिख लो अपने पास और उसके बाद आंसर का जवाब देना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में है कौन सा लोकवाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा लोकवाद्य यंत्र नहीं है? इसका दोस्तों घन यानी ऑप्शन, ये मिसिंग प्रिंटिंग है। कौन सा इनमें से कौन सा घन लोकवाद्य यंत्र नहीं है? घन लोकवाद्य यंत्र नहीं है मतलब जो धातु से बना हुआ नहीं। मंजीरा है, चिपिया भी है, बांकिया और हाकड़। बांकिया दोस्तों अपने फूंक से बजाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांकिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रमझोड़। रमझोड़ किस प्रकार का लोकवाद्य यंत्र है? अपन अगर आपने ध्यान से देखा, क्या अवनद है? क्या इसमें चोट मारी जाती है? क्या तत्व इसमें तार लगे होते हैं? क्या सुशिर फूंक दे के बजाया जाता है या घन है? तो आप ध्यान से देखोगे तो रमझोड़ क्या होते हैं, जो नर्तक होते हैं, डांसर, वो अपने पैरों में बांधते हैं। बेरूजी के भोपे हो गए, वो पैर में बांधते हैं तो वो फिर वो घुंघरू आवाज़ करते हैं अंदर से, तो वो घन वाद्य यंत्र होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो गया 5वें का डी आंसर। कौन सा घन वाद्य यंत्र है? इनमें से एक और घन वाद्य यंत्र बताना आपको। कुंडी, कला, पेली, टंकोरा। आपने देखा था स्टार्टिंग में कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, टंकोरा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है, यानी तत्वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है? सुरमड्डल, पेली, ताशा, कमाइचा। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो ताशा ऑप्शन है ना दोस्तों,
ये है अपने अवनद यानी चमड़े की ताल से मंडा हुआ है, मुहर्रम या ईद के टाइम बजाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, रबाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? रबाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं दोस्तों? क्या ये तत् है, क्या ये घन है, क्या ये सुशिर है, क्या ये अवनद है? सोच के जवाब देना दोस्तों। रबाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इन सब में तार होते हैं यानी कि ये तत्वाद्य यंत्र है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? यानी तार कौन से पे? अभी पढ़ा अपन ने, ऊपर पढ़ा थोड़ा सा, रबाज और रवाज ये दोनों तत्वाद्य यंत्र, यानी कि इसका आंसर होगा सतारा, मोरचंग, रवाज या बाकिया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 90 का सी। रवाज और रबाज दोनों तत्वाद्य यंत्र होते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रावण हत्था दोस्तों तार वाला वाद्य यंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्वाद्य यंत्र ए। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फड़ बाजते समय पापू जी के भोपों का वाद्य यंत्र कौन सा? पापू जी के भोपे नायक जाति के भील भोपे होते हैं। क्या ये मोरचंग से पापू जी के फड़ बाजते हैं, अलगोजा से बाजते हैं, खड़ताल से बाजते हैं या रावण हत्था से बाजते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पापू जी के जो भोपे होते हैं वो रावण हत्था से फड़ बाजते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो भाई साहब देव जी की फड़ है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ के नाम से जानी जाती है और सबसे बड़ी भी है। इस पर डाक टिकट भी जारी हुआ है। क्या इसका आंसर मंजीरा है, क्या मांदड़ है, क्या जंतर है या कुंडी है? दोस्तों ये आंसर ध्यान रखने से पहले आपको इतना सा पता होना चाहिए, एक वर्ड याद करना, देव जी, देव से देवनारायण और जी से जंतर। तो देव जी की फड़ के किस वाद्य यंत्र के साथ की जाती है? जंतर। और पापू जी की फड़ जो की जाती है दोस्तों वो रावण हत्था। पापू जी की रावण हत्था और देव जी की जंतर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? ये कुछ संगीत जातियाँ हैं दोस्तों, जैसे मांगणियार जाति राजस्थान की है, भील जाति राजस्थान की है, लंगा जनजाति राजस्थान की, लेकिन एक ऑप्शन ए जो बाउल जनजाति ये राजस्थान की नहीं है, इसका संबंध महाराष्ट्र से है। तो इसका राइट आंसर होगा 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14, मोरचंग जूझ हार्प क्या है? क्या ये नृत्य शैली है, क्या ये गायन शैली है, क्या ये वाद्य यंत्र है, क्या ये चित्र शैली है? तो जूझ हार्प क्या होता है दोस्तों? एक सुशिर वाद्य यंत्र होता है जिसमें पतले लोहे की लंबी राड होती है और दोनों ओर छड़ लगाई जाती है, उसको मुंह के अंदर रख के बजाया जाता है, यानी कि ये सुशिर वाद्य यंत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाद्य यंत्र। आपसे ये पूछ सकता है कि मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो मोरचंग याद रखना है सुशिर यानी फूंक देके बजाया जाता है। कौन सा युग्म सही है? इनमें से एक सही है। खड़ताल सुशिर वाद्य यंत्र है, रबाब तत्वाद्य यंत्र है, बाकिया घन वाद्य यंत्र है या डेरू सुशिर वाद्य यंत्र? इसमें दोस्तों खड़ताल सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। खड़ताल जो है दोस्तों घन वाद्य यंत्र है, रबाब है वो तत्वाद्य यंत्र है, बाकिया है वो घन वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों, बाकिया है वो सुशिर वाद्य यंत्र है। डेरू जो सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों, डेरू है अवनद। तो इसका राइट आंसर होगा रबाब तत्वाद्य यंत्र है दोस्तों। आता है क्वेश्चन नंबर 16, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? अभी मैंने बताया था आपको जब स्टार्टिंग में इसके वाद्य यंत्रों के प्रकार बता रहा था कि अवनद, तत्व और घन वाद्य यंत्र और एक सुशिर। तो उसमें जो तत्व जो चमड़े से मंडे हुए अवनद वाद्य यंत्र था उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट था ताशा। ये ताशा मुहर्रम के टाइम में उपयोग में लिया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? क्या कथोड़ी के द्वारा किया जाता है, क्या मांगणियारों के द्वारा, क्या नटों के द्वारा या जोगी के द्वारा? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कथोड़ी जनजाति के लोगों द्वारा तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आता है क्वेश्चन नंबर 18, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? क्या ऑप्शन ए ग्रवगिरी, ऑप्शन बी तेरताली, ऑप्शन सी वालर, ऑप्शन डी घूमर? आपने दोस्तों एक नृत्य का नाम सुना होगा, तेरताली नृत्य बाबा रामदेव जी की स्मृति में किया जाता है और कामड़ जाति के लोग करते हैं। इस नृत्य को जो करने वाली नृत्यांगना होती है दोस्तों वो अपने शरीर पे 13 मंजीरे बांधती है और उनको अपने हाथों की मदद से बजाती है। तो इसका राइट आंसर होगा
मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग दोस्तों 13 ताली में किया जाता है। 13 ताली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य है। भाट कौन होते थे दोस्तों? पहले के टाइम में जो राजा महाराजा होते थे उनका यशोगान करते थे और उनकी वंशावली, उनका परिवार का रिकॉर्ड रखते थे। तो ऑप्शन ए, विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखते थे। आते क्वेश्चन नंबर 20। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है पटवार 2021 में। अलवर जाति के लोग रबाज बजाते हैं, भपंग बजाते हैं, सारंगी या जंतर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भपंग। अलवर से याद रखना, भपंग, अलवर भपंग, अलवर भपंग। क्वेश्चन नंबर 21। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भर्तरी, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? ध्यान रखना है, मारवाड़ में सारंगी के कई प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, सारंगी। आते क्वेश्चन नंबर 22। कर्णा भील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? कर्णा भील दोस्तों जैसलमेर का था और प्रसिद्ध एक अच्छा कलाकार था वाद्य यंत्र बजाने का। तो उसके वाद्य यंत्र का क्या नाम था? नड़ था, मोरचंग था, सतारा था या कर्णा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 22 का ऑप्शन ए, कर्णा। कई एग्जामों में पूछा गया है कि कर्णा भील कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था। जैसे LDC में एग्जाम में पूछा गया है एक बार और CET के एग्जाम में पूछा गया है। तो कर्णा कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था दोस्तों? नड़ वाद्य यंत्र बजाता था। आता है क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से एक गलत है, बाकी 3 सही है। रजब अली खान वीणा वादक थे, आमिर खान सितार वादक थे, सी अल्लाह जिल्ला भाई मांड गायिका थी और डी रविशंकर नड़ वादक थे। तो दोस्तों अभी पढ़ा था अपन, नड़ वादक कौन थे? कर्णा भील। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नड़ क्या है? नड़ क्या होता है दोस्तों? एक लंबी बांसुरी या लकड़ी की एक 4 पट्टिकिया, जुड़वा बांसुरी या एक तार वाला वाद्य यंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एक लंबी बांसुरी होती है नड़, उसे बजाया जाता है। तो ये सुशिर वाद्य यंत्र होता है एक। राजस्थान में कामड़ी जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? अभी अपन ने पढ़ा था कि रामदेव जी की स्तुति में कामड़ी जाति के लोग 13 ताली नृत्य करते हैं। तो उनका जो संगीत वाद्य यंत्र होता है दोस्तों, क्या तंदूरा होता है, सुरिंदा होता है, गुजरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तंदूरा। आते हैं जहूर खां मेहर किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? दोस्तों एक ही बात याद रखनी है, जहूर खां भपंग, जहूर खां भपंग, जहूर खां भपंग, भपंग नड़ अलगोजा। तो इसका राइट आंसर होगा जहूर खां भपंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जहूर खां वाला। JEN का एक एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अपने लास्ट क्वेश्चनों की तरफ आते हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? भपंग जहूर खां मेवाती ये भी पढ़ा था, नड़ कर्णा भील ये भी पढ़ा था, अलगोजा रामनाथ चौधरी ये भी पढ़ा था। इसका ऑप्शन जो डी है, खड़ताल का जादूगर कहते हैं दोस्तों सद्दिक मांगणियार, सद्दाम हुसैन को नहीं कहते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, खड़ताल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सपेरों का कौन सा लोकवाद्य यंत्र प्रसिद्ध है? सपेरे जो होते हैं दोस्तों कालबेलिया जाति के लोग, ये सांप को मोहित करने की कला जानते हैं। क्या ये पुंगी बजाते हैं, शहनाई, बांसुरी या मजीरा? दोस्तों ये बजाते हैं पुंगी, जो तुम्बे की बनी होती है, लौकी तुम्बे की। उस तुम्बे की पुंगी से ये सांप को आकर्षित करते हैं। किसी के घर में यदि सांप घुस जाता है तो उसको ये इस पुंगी की मदद से बाहर निकाल लेते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? भेरी एक वाद्य यंत्र था दोस्तों जिसे युद्ध के अंदर सैनिकों में जोश भरने के लिए बजाया जाता था। क्या ये बांकिया था, क्या ये भूंगड़ था, क्या मशक था या पुंगी था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भूंगड़, रणभेरी। जब युद्ध की स्टार्टिंग करते थे तो इसको बजाया जाता था। अब आते हैं दोस्तों आज के अपने अंतिम क्वेश्चन 30 नंबर की तरफ। राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? कमाइचा से, सितार से, सारंगी से या तबला से? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सारंगी। इस प्रकार दोस्तों मैंने आज स्पीड से आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करते हुए मैंने 30 क्वेश्चन कर दिए और मैं कंफर्म विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके BSTC या छोटे मोटे एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन वाद्य यंत्र का अगर आता है, इन 30 क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाने वाला। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बार बार रिवीजन कीजिए। आप पहले टॉपिक पढ़ लीजिए और फिर मेरे चैनल BL नाइक पे आइए और यहाँ पे आके MCQ क्वेश्चन की टेस्ट दे लीजिए। ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।